शब्दों को, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, शब्दों को ब्रह्म माना गया है, कि मतलब इनमें इतनी शक्ति है कि एक संसार का, एक सृष्टि का सृजन करने की क्षमता है, ऐसा तक माना गया। शब्द में कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द फिर कभी वापस नहीं आती, तोल मूल के बोलना होता है, इतनी शक्ति होती है। और व्याकरण शास्त्रियों ने क्या किया, इस शक्ति को पहचाना, और जब पहचाना तो इस शक्ति को 3 हिस्से में बांटा। शब्दों की ताकत को 3 हिस्से में बांटा। एक शक्ति थी, एक ताकत वो थी जब हम बात को डायरेक्ट कह रहे थे किसी से, जो आम बोलचाल की भाषा में हम करते हैं कि डायरेक्ट एक दूसरे से हमको जो भी कहना है, जो भी वार्तालाप करना है, जो भी बात करना है, सामान्य शब्दों में हमने कर ली, तो ये एक शक्ति हो गई। दूसरी एक शक्ति ये हुई कि जब हम लाक्षणिक रूप में किसी को कोई बात कहते हैं, लक्षण, हम डायरेक्ट कोई नहीं कहते। हमने कहा घाट घाट का पानी पिए हुए व्यक्ति है, इसका ये मतलब थोड़े कि घाट घाट जाकर के उसने पानी पिया हुआ है, हमने लाक्षणिक रूप से ये बात को कहा हुआ है। या फिर हमने कोई और कहावत बताओ, हमने कहा कमर कसना या लोहे के चने चबाना, तो क्या मतलब है इसका? ये मतलब थोड़े कि सच में लोहे के चने चबाने हैं या कमर को बांध लेना है, ऐसा तो कुछ नहीं करना है हमको। तो जब बात को हमने लाक्षणिक रूप में कहा, एक अंदाजे से हमने ये बात कही, किसी को हमको कोई कमेंट करना है, कोई व्यंग करना है, जब हम कोई बात को कहते हैं तो एक दूसरी शक्ति हुई। और एक तीसरी शक्ति है जब हम भाषा को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, भाषा को और बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जब इस शक्ति का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, तो 3 तरह की शक्ति होती है। साहित्य में इसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।